काबिल एहतराम सदर जलसा, इज़्ज़त माब नाज़िम जलसा, उलमाए किराम, दानिश्वरान, उम्मत मुस्लिमा के हस्सास, बेबाक, गयूर, वफाशार, जफाकश नौजवानों, आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में 2 आयत के ताल्लुक़ से 15 मिनट में अपनी बात इंशाअल्लाह तमाम कर दूंगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कारसाज है, वही मालिक है। मजाज को हकीकत बनाना, समंदर की वुसअतों को कूजे में बंद कर देना, आसमानों की बुलंदियों से सितारे तोड़ लाना आसान काम है, लेकिन इंसान और इंसानियत पर रोशनी डालना, सलाह और सालेहियत पर गुफ्तगू करना, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह फ़र्द, इस्लाह जमाअत व जमीयत को ज़ेरे बहस लाना बड़ा मुश्किल काम है। इस कायनात अर्ज़ी में इंसान रब्बुल आलमीन की तख्लीक़ का वो अजीब व गरीब शाहकार है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खल्क़ फरमाकर, पैदा फरमाकर इतने फ़ख्र से इरशाद फरमाया कि उस फ़ख्र का आलम ये था, दुनिया वालों सुन लो, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, यानी इस इंसान को मैंने नहीं हमने पैदा किया और पैदा करके इसे खल्क़ फरमाकर इसके फानूसे दिमाग में शम्मा अक़ल रोशन कर दी और इसे तमाम इख्तियारात की क़ुव्वतों से नवाजा और फिर इख्तियारात दे करके हमने ये भी ऐलान कर दिया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, यानी हमने उसे हिदायत सबील भी दे दी, हमने उसे दोनों रास्ते बता दिए, ये रास्ता अच्छाई का और ये रास्ता बुराई का। इसलिए हम उसे इख्तियार देते हैं, जो चाहे शुक्र की राहों पर चलकर शुक्रगुजार बंदा बनकर आए या कुफ्र की राहों पे चलकर नाशुक्रा बंदा बनकर के आए। लेकिन हम याद रखो, हम भी एक दिन मुकर्रर करेंगे क़यामत का और फिर हम उससे पूछेंगे, भला बता किस रास्ते पे तू चलकर यहाँ तक आया है। ये हज़रत इंसान, ये माओ तीन का मजमुआ, ये आबो गिल का संगम, ये कुछ पानी और कुछ मिट्टी का पुतला जमीन पर जाल बनकर बिछ गया। ये आसमानों पे कमंदें डालने लगा, जमीन इससे न बची, पहाड़ इससे न बचे, हवा इससे न बची, फिजा इससे न बची। इसने समंदर की हैबतनाकी और तुग़यानी को चैलेंज करते हुए उसकी मौज से मौज को टकरा दिया। उसने जौवे फलक पर उड़ते हुए तायरों को बिस्मिल करके जमीन पर फेंक दिया। उसने हुबाब के दिल तोड़ दिए। उसने आबे रवा की चादर तबाह कर दी। उसने कारे समंदर में बिछे हुए सदफ को सतह आब पर लाकर बेआबरू कर दिया। ये लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, ये मोतियों की आबरू बचा रहा है, ये दाने को धरती से उठा रहा है, ये जर्रे का जिगर चीर करके एटम बम निकाल रहा है। ये इस जमीन को नाकाबिले रिहाइश समझकर आसमान, चांद और सितारों पे डेरे डालने जा रहा है। फरिश्तों में हलचल सी मची हुई है। खबरदार, होशियार, जन्नत से निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। जरा गौर करें, आज आपके पास किस चीज की कमी है?
अल्लाह ने कितनी अजीम नेमतों से आपको नवाजा है। खाने के लिए बेमिसाल किस्म की खुराकें हैं, पहनने के लिए नौ बनो पोशाकें हैं, ऐशो इशरत के लिए माद्दाए गुलफाम भी है और ज़ादाए आराम भी है। लेकिन इस इंसान के पास, इस तरक्की याफ्ता इंसान के पास जो चीज़ नहीं है वो सच्ची खुशी नहीं है। जब ये इंसान सुबह में उठता है तो चीख उठता है कि मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे इत्मीनान नहीं मिलता। तुम ठीक कहते हो कि तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें चैन नहीं मिलता, तुम ठीक कहते हो तुम्हें इत्मीनान नहीं मिलता। क्यों? इन दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, मस्जिद तरीक़त कदों में कुरान नहीं मिलता, मस्जिदों में जिक्र रहमान नहीं मिलता, तुम्हारे सीनों में नूरे ईमान नहीं मिलता, तुम्हारे किरदार और गुफ्तार में नबी का फरमान नहीं मिलता, मर्दों में नबी का सलीका न रहा, मर्दों में रसूल का तरीका न रहा, औरतों में सहाबियात का सलीका न रहा। आज आप जिधर देखें बस्तियां की बस्तियां तबाह हैं, आहें हैं, कराहें हैं, सिसकियां हैं, खिसकती, बिलकती, तरपती, कुढ़ती, कड़ाहती, दम तोड़ती दुनिया अपने वजूद से घबरा रही है। इंसानों की बस्तियों में बेचैनी, बेसकूनी, बेइत्मीनानी, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार, हर रूह सोगवार, हर दिमाग बदहवास। हुस्न और उसकी रानाइयाँ, जवानी और उसकी रानाइयाँ, हयात और उसकी रानाइयाँ, जवानी और उसकी अंगड़ाइयाँ, हुस्न और उसकी शोला सामानियाँ, महबूब और उसकी लंतरानियाँ, तमाम जिंदगी एक उम्र रफ्ता, साजिश कश्ता। इंसान की जिंदगी एक भटका हुआ कदम बन गई है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को तो सबसे अहसन बनाया। जिसको उसने अहसन बनाया वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता। फिर वो अहसन कौन है? मसला कहाँ जाके फंस गया, बात कहाँ जाके गुम हो गई? जब हम अगली आयत तलावत करते हैं तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। हमने तो इसे एहसन बनाया, लेकिन ये तो क्या से क्या हो गया, ये कहाँ से आया था, कहाँ को जा रहा है पता ही नहीं, क्या करने आया था उसके साथ क्या हो रहा है पता ही नहीं। हमने इंसान को बदतरीन दर्जे में रख दिया। यानी ये इंसान अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो ये बहुत बुरा है। लेकिन जब ये मुआशरा अनानियत का शिकार हो जाता है, इसमें बिगाड़ आ जाता है, ये कौम ज़मीर फरोश हो जाती है, तो शैतान इंसानों को देख के शर्माने लगते हैं, हैवान थर्राने लगते हैं, परिंदे घबराने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को देख के शैतान क्यों शर्मा रहा है, हैवान क्यों घबरा रहा है? आइए मैं आपको बताऊं। इसलिए कि शेर दरिंदा है मगर दरिंदों के लिए नहीं, चीता सफाक है मगर चीतों के लिए नहीं, भेड़िया खून आशाम है मगर भेड़ियों के लिए नहीं।
सांप जहरीला है मगर सांपों के लिए नहीं। कभी आपने सुना कि सांप के डसने से सांप मर गया हो? ये सब जहरीले हैं, वहशी हैं, दरिंदे हैं, चीर फाड़ खाने वाले हैं, लेकिन सब दूसरों के लिए, अपनों के लिए नहीं। लेकिन ये इंसान जब असफल के दर्जे में पहुंच जाता है, इतना वहशी हो जाता है कि अपने ही भाई का लहू पीता है, अपने ही भाई का लहू पीता है, अपने ही बनी नौए इंसान की हड्डियां चबाता है, अपने ही घर में फूल जैसी बेटी को पालता है और उसे जिंदा दफन भी कर देता है। लेकिन यही इंसान जब अच्छाई को आता है तो तारीख बताती है ये शहसवार बर्क रफ्तार होता है, अंजुम शिकार होता है, तहजीब का देवता होता है, इर्तिका का परवरदिगार होता है, और ये इतना बुलंद हो जाता है, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है जहां से आगे फरिश्तों के पर जलते हैं, और वहां नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पहुंच जाती है। वही शैतान रास्ता बदल देता है और फरिश्ते सजदा करते हैं। तो आज का ये जो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, आज जो इंसान की जो मुआशरती हालत है असफल तरीन दर्जे में है। कुलगिया नाकाम है, कुलाहें नाकाम हैं, जुब्बे नाकाम हैं, दस्तार नाकाम हैं, मदारिस भी हैं, मसाजिद भी हैं, मिंबर मेहराब भी है, कुलगिया भी हैं, कुलाहें भी हैं, जुब्बे भी हैं, दस्तार भी है, आलमाना तकद्दुस भी है, फकीहाना तमतराक भी है, खुसरुआना जलाल भी है, शायराने किबार भी है, मुहद्दिसीन एज़ाम भी है, मुफ्तियाने किराम भी है, चतुर्वेदी भी है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस भी है। लेकिन ये बात नहीं है कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है, मस्जिदें आज बन रही है, उलमा आज खिताब कर रहे हैं। लेकिन आप बता सकते हैं ये उम्मत जवाल आमादा है, जवाल की शिकार है और हिलाकत के करीब है। मैं सिर्फ 2 हदीस का तर्जमा करके नाज़िमे जलसा के हुक्म की पाबंदी बतमाम करते हुए आपसे रुखसत हो जाऊंगा। इतनी इजाजत चाहूंगा तो 2 हदीसों का तर्जमा पेश करने दें। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए, घबराए हुए थे। बाज रिवायात में आता है कि उनका चेहरा लाल था और आपने कहा अहले अरब के लिए हिलाकत है, उस बुराई की वजह से जो करीब आ गई। याजूज और माजूज की जो दीवार है इतनी खोल दी गई। हजरते ज़ैनब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अनुहलक व फीना सालिहून, क्या हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, जब बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी, जब बुराइयां ज्यादा हो जाएंगी, नमाज पढ़ने वाले कम, रोजा रखने वाले कम, ज़कात देने वाले कम, हज करने वाले कम, अच्छी बात कहने वाले कम हो जाएंगे। अब इस हदीस के तनाजुर में हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। जरा गौर करो, मैं अपने कान को ढंग से सुनो। क्या इस जमाने में वो बातें हैं या नहीं है? मैं तफसील का तो मुतहम्मिल नहीं, इसलिए वक्त की बेड़ी पांव में जकड़ी हुई है। अल्लाह हजरत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा फ़अलत उम्मती खम्स अशरत खसलतन, जब मेरी उम्मत के लोग, मेरी समाज के लोग, गांव वाले, मुआशरा वाले, खानदान वाले, घर वाले जब 15 बात करने लगेंगे तो उन पर बलाओं का नुज़ूल होगा, मुसीबतों की बरसात होगी, आसमान से पत्थर गिरेगा। क्या लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वो चीजें कौन है? तो आपने फरमाया
इज़ा कानल मगनम दुअलन, जब लोग माले गनीमत को बाप की मीरास समझेंगे, वल मगनमो वल वल अमानत मगनमन, अमानत को गनीमत समझेंगे, व ज़कात मगरमन, ज़कात को टैक्स समझ लेंगे। गौर करो। व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु, शौहर अपनी बीवी की गुलामी करेगा, फरमा बरदारी करेगा। जबकि हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, उन्होंने पूछा मन अबर्रो या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हकीम बिन हिजाम ने पूछा किसकी मानूं, किसकी करूं, किसके साथ हुस्ने सलूक करूं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ के साथ, फिर फरमाया माँ के साथ, फिर फरमाया माँ के साथ, फिर फरमाया बाप के साथ। और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि एक सहाबी मेरे पास आए और अर्ज किया, ए अबू दरदा, मामला बड़ा नाजुक है, मैंने शादी कर ली है, मेरी प्यारी और फूल सी बीवी है, लेकिन मेरी माँ हुक्म देती है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मैं क्या करूं? तो हजरत अबू दरदा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी का फरमान है, ये माँ और बाज रिवायत में है कि बाप ये जन्नत के दरवाजे हैं, तुम चाहो तो इसे जाय कर दो, चाहे तो तुम इसे बचा लो। तो बहरहाल अता रजुलु ज़ौजतहु, जब मर्द अपनी बीवी की कहा मानने लगे, वो अक उम्महु, और अपनी माँ का नाफरमान हो जाए, और क्या, वह बर्र सदीक़हु, अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाए, वह जफा और जफा अबाहो, अपने बाप को तकलीफ दे, और क्या, वरतफ़अतिल अस्वाद फिल मसाजिद, और मस्जिद में हंगामा शुरू हो जाए, बटन दबा हंगामा, ऐलान किया हंगामा, चटाई बिछी हंगामा, किसी ने कुछ किया हंगामा, मस्जिद अखाड़ा बन जाए। आजकल हर कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। वरतफ़अतिल अस्वाद फिल मसाजिद, जब मसाजिद में हंगामे शुरू हो जाएं। और क्या फरमाया, वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम, और जब कौम का बदतरीन आदमी, निकम्मा आदमी तुम्हारा लीडर बन जाए, तुम्हारा रहनुमा बन जाए, तो समझो मुसीबतों का नज़ूल होगा। और क्या फरमाया, वो करमर रजुल मखाफत शर्रही, इंसान की इज्जत की जाए तो उसकी बुराई की वजह से की जाए। और क्या फरमाया, वो शुरबतिल खुमूर, शराब पी जाए, शराब आम हो जाए, लोबेसल हरीर, और रेशमी लिबास पहने जाएं, वत्तखिज़तिल क़ियान वल माज़िफ़, और रक्स और मौसीकी ये आम हो जाए। वल्लान आखिरु हाज़िल उम्मा अव्वलहा, इस उम्मत के पिछले लोग अगले वालों को लान तान करें। जबकि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत आती है, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के दरबार में पहुंचे। मुसअब बिन उमैर का आलम यह था कि इस्लाम से पहले उस जैसा नफीस लिबास किसी के जिस्म पर नहीं था। बहरहाल खुलासा ये कि जब शराब पिया जाए, रक्स और मौसीकी की महफिल आम हो जाए, पहले वाले पिछले वाले अगलों पर लानत मलामत करें, तो फल यरतक़िब इंदा ज़ालिका रिहन हमरा, ऐसे वक्त में सुर्ख आंधी का इंतजार करो, खसफन और मसखन, तुम्हारे चेहरे बदल दिए जाएंगे या तुम्हें जमीन पर धंसा दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो 15 बातें अल्लाह के नबी ने हिलाकत की बताई है, अल्लाह उससे हमारे मुआशरे को बचा ले। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।